मोहम्मद हसन साहब फ्राम रहीम यार खान। आप भी कमाल करते हैं। 2-3 दिन हुए हैं आपको ग्रुप ज्वाइन किए हुए और आपने रटे रटाए पुराने सबक दोहराने शुरू कर दिए हैं। आपको फिर कुछ पता ही नहीं है। ये ग्रुप 2-3 दिन पहले तो इस्टेब्लिश नहीं किया गया है, क्योंकि हर इंसान की पर्सनल लाइफ भी होती है, हमारी भी है। घर की जिम्मेदारियां भी हैं, फैमिली को भी देखना है, रोज़ी रिस्क भी देखना है, कम्युनिटी और सोसाइटी को भी देखना होता है। तो सारा दिन ग्रुपों में टाइम नहीं दिया जा सकता। इसलिए इस ग्रुप की शुरू से ये पॉलिसी है पिछले 8 महीने से कि इस ग्रुप को 8 साढ़े 8 बजे रात को ओपन किया जाता है पब्लिक के लिए, रात 11 बजे इसको क्लोज कर दिया जाता है। क्योंकि अगर सारा दिन के लिए खुला रखें तो फिर आप जैसे नए नए आने वाले वही पुराने रटे रटाए सबक दोहराएंगे, क्योंकि उन्हें तो ये पता ही नहीं होता ना कि पिछला 8 महीने में इस ग्रुप के थ्रू क्या क्या हो चुका है। तो फिर किस किस को इंसान कहाँ कहाँ जवाब देता फिरेगा। चौधरी खालिद फारूक साहब, एजाज साहब, राजा साहब और मैं नाचीज़, हम चारों मिलकर ही वर्क कर रहे हैं और माशाल्लाह भरपूर वर्क कर रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि आप नए हैं इसलिए मैं आपको बता देता हूँ, वरना ये सारी बातें मैं बहुत मर्तबा रिपीट कर चुका हूँ। सवाल ये पैदा होता है कि क्या रोने से या परेशानी का इजहार करने से सिर्फ ग्रुपों में मसला हल होता है। अगर होता है तो फिर कल से हम भी यही शुरू कर देते हैं जो आप कर रहे हैं। मसला एफर्ट्स से हल होता है। सैफुर रहमान बड़ी आसानी से अदालत से बरी होने वाला था, क्योंकि उसके खिलाफ जो नैब कवानीन के तहत सबूत थे वो नाकाफ़ी थे। नैब का अपना एक कानून है कि 50 करोड़ से ज़्यादा मजमूई क्लेम फ्रॉड के सिलसिले में अगर सबमिट होते हैं तो नैब उसको फ्रॉड कंसीडर करती है, और अगर 50 करोड़ से कम क्लेम हो तो नैब उसको जो है नॉर्मल लेती है। ऐसे केस फिर एफआईए में चलते हैं। तो जब इस चीज़ का इदराक हुआ हम लोगों को कि ये तो बाहर निकल जाएगा आज़ाद होने के बाद, तो हमने ही ये 8 महीने से कैंपेन चला रखी है। मुतासरीन से अपील की, उन्हें मोटिवेट किया, उनके सवालात के जवाब दिए। यहाँ डेली बेसिस पे इस ग्रुप में कन्वर्सेशन होती है, सवाल जवाब का पूरा सेशन होता है पिछले 8 महीने से। तब कहीं जाकर मुतासरीन ने तहरीरी दरख्वास्तें नैब में देना शुरू की, और जब नैब में दरख्वास्तें दी तो अब तकरीबन 1 अरब से भी ऊपर मजमूई क्लेम नैब में जा चुका है, जिसकी वजह से जज साहब का अंदाज़ भी बदला, नैब का अंदाज़ भी बदला, और ये केस जो 4 साल से सुस्तरवी का शिकार था इसमें तेज़ी आई है। आप 2-3 दिन पहले ही आए, आपको क्या पता कि नैब तो अब मुतासरीन को जिन्होंने दरख्वास्तें दी हैं कॉल बैक भी कर रही है कंफर्मेशन के लिए। तो मेरे भाई, बेशक इंसान माजी से सीखता है, लेकिन माजी पे ज़्यादा रोया नहीं जाता। सीखने का मकसद ये होता है कि अब आपने भी सीख लिया कि अब मज़ीद किसी कंपनी में कभी इन्वेस्टमेंट नहीं करनी। लेकिन पुरानी कंपनी के सिलसिले में रटी रटाई बातें और वही रिपीटेशन अगर आप दोहराते रहेंगे तो उससे फ़ायदा किसी को नहीं होना, आपको ख़ुद भी नहीं होना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप मुझे बताएं, आप इस बात से तो वाकिफ़ हैं कि 4 साल से ये केस चल रहा है, कुछ नहीं हुआ। इन 4 सालों में आप किसी थाने में गए हैं? सैफुर रहमान के ख़िलाफ़ कोई एफआईआर आपने लॉन्च करवाई, या आप किसी कोर्ट में गए, या आपने कोई ग्रुप बनाया, लोगों को कंपेल किया कि जनाब मुत्तहदा जद्दोजहद करते हैं, मुश्तरका जद्दोजहद करते हैं? कुछ नहीं किया। तो जो कर रहे हैं उनको कम से कम अप्रिशिएट कीजिए और उनको करने दीजिए, क्योंकि कोशिश कोई भी करे, फ़ायदा सारे मुतासरीन को होना है। और हमारी जो कोशिश है, हमारी से मुराद राजा साहब हो गए, मैं हो गया, खालिद फारूक साहब हो गए और एजाज भाई हो गए।
تو ہماری جو مشترکہ کوشش ہے وہ تمام متاثرین کے لیے ہے۔ آپ کو راجہ صاحب سے گلہ شکوہ ہے، غلط نہیں ہے، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میں ان کو ڈیفینڈ بھی نہیں کر رہا ہوں۔ ٹھیک ہے آپ کو گلہ شکوہ ہے، لیکن پھر صرف راجہ صاحب سے ہی کیوں؟ ابھی بھی گروپوں میں ایسے بے شمار لوگ پڑے ہوئے ہیں جو اسٹل سیف الرحمان کا ساتھ بھی دے رہے ہیں اور دوسری کمپنیوں کے لیے لوگوں کو موٹیویٹ بھی کرتے ہیں، دوسری کمپنیوں کی پروموشنز بھی کرتے ہیں۔ تو مجرم تو پھر بڑے وہ ہوئے نا۔ تو میرے بھائی ان باتوں میں، اب ماضی کی باتوں میں کچھ نہیں رکھا، آگے دیکھیں کہ آگے کرنا کیا ہے۔ آپ نئے آئے ہیں، آپ کو بتا دیتا ہوں کہ آپ کو کیا کرنا ہے۔ ایپلیکیشن پیٹرن اس گروپ میں کئی مرتبہ شیئر ہو چکا ہے پچھلے 8 مہینوں سے، میں دوبارہ شیئر کر دیتا ہوں۔ اس ایپلیکیشن پیٹرن کو فل اپ کریں اپنے پروفٹ، اپنی انویسٹمنٹ کے مطابق، اور اس کو نیب اسلام آباد آفس بھیجیں، پوسٹل سروس کے ذریعے بھیجیں، تو آپ کی اپلیکیشن رجسٹرڈ ہو جائے گی۔ تو پھر جب بھی یہ مسئلہ حل ہوتا ہے، اور انشاءاللہ تعالیٰ کورٹ کا رویہ دیکھتے ہوئے محسوس ہوتا ہے کہ اب یہ جلد ہی حل ہوگا، تو اس کے بعد نیب آپ سے رابطہ کرے گی ایکوموڈیشن کے لیے۔ تو اگر آپ صرف ماضی کی باتیں دہراتے جائیں گے اور عملی طور پر اپنے ہی حق کے لیے آگے بڑھ کر کوئی کوشش ہی نہیں کریں گے، تو میرا خیال ہے کبھی بھی آپ وصول نہیں کر پائیں گے۔ اور نیب بھی صرف ان لوگوں کو فروزن اکاؤنٹس میں سے ایکوموڈیٹ کرے گی جن کی نیب کے پاس اپلیکیشنز جا رہی ہیں یا جا چکی ہیں۔ جو نیب سے کانٹیکٹ ہی نہیں کرے گا، نیب اس کو ایکوموڈیٹ کبھی نہیں کرے گی، اس کا پیسہ پھر سرکاری خزانے میں چلا جائے گا۔ تو ان باتوں میں کچھ بھی نہیں رکھا ہے، اور کوشش کریں کہ جلد از جلد جتنے آپ کے اکاؤنٹس ہیں وہ ان کی آپ اپلیکیشن دیں، کلیم جمع کرائیں تحریری صورت میں، اپلیکیشن پیٹرن میں شیئر کر دیتا ہوں۔